अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रौनक रमज़ान, रौनक अफ्तार, डॉन न्यूज़ की तरफ से लगी है ये अफ्तार की रौनक आप सभी के लिए। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। रोज़ा बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, किसी का गुजर भी चुका है। कराची में कुछ देर में अजान हो जाएगी। सिर्फ कराची वाले हैं मेरे ख्याल से जो रह गए, बाकी लाहौर इस्लामाबाद जो है हो चुका है। और आप लोग उम्मीद करती हूँ, बल्कि मुझे यकीन है कि आप लोग शायद इफ्तार की टेबल पर ही बैठे होंगे और कराची वाले जो हैं वो भी इफ्तार की टेबल पर होंगे और इफ्तार का इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन कराची वाले अभी जो लोग ज़रा सा किचन में मौजूद हैं उनके लिए हम ज़बरदस्ती रेसिपीज़ लेकर आते हैं, क्योंकि जो थोड़ा सा वक्त मौजूद होता है उसमें हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम किचन से उसका आगाज़ करें, ताकि अगर आप किचन में खड़े हुए हैं और इंग्रेडिएंट्स आपके पास मौजूद हैं तो झटपट आप कुछ बना लें। सो हमारे पास जो पहला सेगमेंट होता है वो होता है शेफ़ का सेगमेंट। तो चलते हैं अराउंड द वर्ल्ड। आज हमारे पास जो शेफ़ मौजूद हैं वो आए हैं अवारी होटल से, शेफ़ मोहम्मद मालिक। उनको ज़रा वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बना रहे हैं आज आप हमारे लिए? जी, आज मैं लेकर आया हूँ मोरक्कन चिकन। उसके लिए हमारे पास जो है ये मोरक्कन स्टाइल की चिकन है, जो मोरक्को की जो बेसिक ख़ास डिश होती है। हम उसको आज फ्यूज़न करेंगे थोड़ा सा। लगा मोरक्को से ही चिकन उठा के लेकर आए। जी नहीं, उसे हम थोड़ा सा फ्यूज़न करेंगे। मतलब ये कि हम चाहते हैं कि हमारे जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमारे लोकल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको भी हम यूज़ करें उनके साथ। ये तो बहुत ही अच्छा एक निकलेगा फ्यूजन, ज़बरदस्त किस्म का। और इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स? जी, हम इसके लिए लेंगे बोनलेस चिकन ब्रेस्ट, और उसमें हम मैरिनेट करेंगे टर्मरिक पाउडर, पेपरिका पाउडर, वर्सेस्टरशायर सॉस, फिर हमारे पास है ड्राई बेसल, ड्राई ओरिगानो, चॉप हमारे पास है जिंजर, क्रश ब्लैक पेपर, चॉप हमारे पास ग्रीन कोरिएंडर है, और उसमें लेंगे हम ऑलिव ऑयल और चॉप गार्लिक। ये इसके इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, इसको कुछ हम मैरिनेट भी करेंगे चिकन? जी, हम इसको मैरिनेट करके तकरीबन रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। जब मैरिनेशन की बात होती है तो सबसे पहले हमें हाइजीन का ख्याल आता है कि हमें हाथ जो है वो धोने चाहिए, हाथ साफ़ रखने चाहिए। और हाथ धोने की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हाथ धोने के लिए सबसे क्या बेहतरीन चीज़ है भाई? ज़रा कैमरा दिखाए ना, हाथ धोने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? शेफ़ ने हमारे हाथ धो लिए हैं। ज़्यादातर आम बीमारियाँ हाथों से ही फैलती हैं, इसलिए डेटॉल सोप और डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश से हाथ धोने से मिले आपको और आपकी फैमिली को हर तरह की बीमारियों से हिफाजत। डेटॉल से मिले पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन रोज़ाना। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डेटॉल से। मैंने भी हाथ धोए, जब हम सेट पर आते हैं तो जाहिर सी बात है हम भी हाथ धोते हैं, क्योंकि किचन सेगमेंट करना होता है। शेफ़ ने भी। और हम रेसिपी स्टार्ट करें शेफ़? स्टार्ट करें रेसिपी? जी, सबसे पहले मैं लूँगा ड्राई बेसल तकरीबन हाफ़ टी स्पून, ओरिगानो तकरीबन हाफ़ टी स्पून। ये क्रश्ड ऑरिगेनो है ना? ऑरिगानो इसी तरह ही होते हैं, ड्राई। तो पाउडर फॉर्म में भी होता है ना? पाउडर फॉर्म में ये लीव्स हैं। लीव्स बेसिक लीव होती है, फिर पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है मुख्तलिफ जगहों पर। ओके। क्रश ब्लैक पेपर, ये 1/4 चाय का चम्मच। जिंजर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। ये सारा बारीक बारीक कटा हुआ चॉप्ड है ना? जी। अब उसके बाद टर्मरिक पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून, पेपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून, वर्सेस्टरशायर सॉस तकरीबन 1.5 टीस्पून। सॉस और सोया सॉस में क्या डिफरेंस होता है वैसे? वर्सेस्टरशायर सॉस जो है डिफरेंट, मतलब ये कि कॉन्टिनेंटल की तरफ ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और सोया सॉस जो है वो बीन से बनती है। वर्सेस्टरशायर सॉस जो है वो अलग अलग उसमें मेथड में बनाई जाती है। तो सॉल्ट हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट नॉर्मल जो हम लेंगे। उसके बाद ग्रीन कोरिएंडर है जी, ये चॉप। ये सब कुछ चॉप्ड है? हाँ जी, तकरीबन चॉप, ताकि उसका मैरिनेशन जो हो वो प्रॉपर तरीके से आ सके। गार्लिक हम थोड़ा सा उसमें, लहसुन जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। और वैसे शेफ़ ऐसा ही है ना कि जब मैरिनेट करते हैं चिकन को तो हम उसे घर में तो छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, यहाँ पर इफ्तार होने वाली है, तो हमें ज़रा झटपट आपको बनाकर दिखाना होता है। अदरवाइज़ इसको आप आराम से घर पर रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतना अच्छा डिश का जायका होगा।
ऐसा ही है शेफ? इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि मैरिनेट करने के बाद आप उसको चिलर में, फ्रिज में जो है वहाँ रखें। क्योंकि जो ठंडक होती है उसमें मैरिनेशन जो है वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसको होने देते हैं हम मैरिनेट और चलते हैं हम ब्रेक की जानिब। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं। ब्रेक से वापस आएंगे और रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक जनाब। रौनक रमज़ान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अवारी से आए हैं हमारे पास मलिक साहब और वो हमारे लिए मोरक्कन चिकन बना रहे हैं लाइव। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त ग्रिल में चिकन बन रहा है और क्या ही गज़ब की खुशबू आ रही है। और उसके जायके भी तो भी आफत ही होगा, जितना खुशबूदार है वो तो जायका भी उतना ही ज़बरदस्त होगा। और साथ में शेफ़ आप क्या कर रहे हैं? जी, मैं अभी इस चिकन ब्रेस्ट को बना रहा हूँ, हाफ कुक कर रहा हूँ ग्रिल के ऊपर। और उसके बाद इसका सेकंड स्टेप होगा सॉस के अंदर, जो इसकी सॉस बनेगी। इसकी सॉस बनेगी। तो अभी आपने क्या बनाया है? चिकन स्टॉक बनाया है? चिकन स्टॉक मैंने लिया है इसे। चिकन स्टॉक को अभी मैं गर्म कर रहा हूँ। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगा, हमारे पास फ्रेश क्रीम है, क्रीम को ऐड करूँगा जी। चिकन स्टॉक में जाएगा फ्रेश क्रीम और ये चिकन स्टॉक लगभग 1 कप के करीब है जी। और इसमें तकरीबन मैंने आधा कप जो है वो क्रीम ऐड की है। ओके, चिकन स्टॉक में डाल के। और ये कोई भी क्रीम या फ्रेश क्रीम यूज़ करें? जी, फ्रेश क्रीम ही बेहतर रहेगी क्योंकि उसका फ्लेवर ज़्यादा बेहतर आता है। ओके। और ये आप देख सकते हैं फ्रेश क्रीम स्लोली इसके अंदर मिक्स हो गई है। और साथ में चिकन जो है वो हमारा ग्रिल हो रहा है। ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई कि ग्रिल साथ साथ ग्रिल करते रहें और साथ साथ सॉस बनाते रहें तो ये झटपट तैयार हो जाता है। और मैरिनेटेड अगर रखें आप, जैसे आज आपने रेसिपी देख ली है, आप इसको कल बना सकते हैं बआसानी। ये बहुत अच्छी बनती है और झटपट, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है और चिकन ब्रेस्ट में हाई प्रोटीन होता है, तो आप यही इस्तेमाल करें तो जी। अब इसमें मैं ऐड करूँगा टोमेटो सॉस नेशनल का। अच्छा, नेशनल का टोमेटो सॉस ऐड हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि नेशनल की तो क्या ही बात है। नेशनल का आप मेयोनीज़ ले लें, टोमेटो केचप ले लें, डिप सॉस ले लें, कुछ भी उठा के देख लें, इतना डिलीशियस होता है। और टोमेटो केचप तो उनका रियल टोमेटो से बना हुआ होता है। पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड, पाकिस्तान का फेवरेट केचप, फेवरेट मेयोनीज़, हर घर में इस पर ट्रस्ट किया जाता है। चाहे आपका लंच बॉक्स हो, आपका खाना हो, आप बारबेक्यू कर रहे हैं, बारबेक्यू सॉसेस इनके इतने ज़बरदस्त हैं। अगर आप खाना बना रहे हैं तो इनके बेतहाशा मसाला जात हैं। स्क्रीन पे तो आपको ये चंद ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इनकी स्वीट डिश कस्टर्ड पाउडर भी है। अगर आप कुछ मीठा बनाना चाहते हैं तो मीठा भी बनाया जा सकता है, कुछ खट्टा चाहते हैं तो चाट मसाला तो क्या ही ज़बरदस्त है इनका। और डिफरेंट सॉसेस हैं। ये सिर्फ बहुत ही चंद, क्योंकि हमारे काउंटर पे इतनी जगह नहीं होती तो हमने थोड़े से रखे। अगर आप ग्रोसरी स्टोर में जाएँ, पूरा एक सेक्शन होता है नेशनल का, ऊपर लिखा होता है बड़ा बड़ा नेशनल और नीचे सारे मसाले लगे हुए होते हैं, सॉसेस लगे हुए होते हैं कि आपको मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा चूज़ करें और कौन सा छोड़ें। और रेसिपी जो है अब आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त। शेफ़, ये कितनी देर लगती है चिकन को तैयार होने में? चिकन कम से कम 15 मिनट लेगी। 15 मिनट्स में रेडी हो जाता है। 15 मिनट्स तक ये रेडी हो जाएगी, 70% कुक। और फिर हम इसको लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए सॉस के अंदर। अच्छा। ताकि जो सॉस की फ्लेवर है वो भी ले ले, फ्लेवर और चिकन टेंडर हो कर ले। जाए। ठीक है। मैं इसमें अब ऐड कर रहा हूँ सॉस के अंदर हाफ टी स्पून क्रश रेड चिली। बिल्कुल। और ये सॉस भी ऑलमोस्ट रेडी ही हो गया मुझे लग रहा है। जी। और ये चिकन रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट और ये चला गया सॉस के अंदर। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं ना सॉस, चिकन को ये मज़ीद टेंडर करेगा, उसमें चिकन के अंदर उसका फ्लेवर आ जाएगा। तो आप सोचें, ये मोरक्कन सॉस है बेसिकली जो चिकन के अंदर जा रहा है। बिल्कुल ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप यकीन जानिए। और मैं कहूँगी आप सभी से जो इस वक्त देख रहे हैं, अगर मिस कर गए कोई बात नहीं, रिपीट में आएगा। सहरी में आप देख सकते हैं, सहरी में सारी ट्रांसमिशन रिपीट होती है, वो भी आप देखेंगे। सोशल मीडिया पे हमारे लगा होता है, वो भी आप देख सकते हैं। रेसिपी बहुत आसान है, बहुत कमाल की है, ऑथेंटिक रेसिपी है ये मोरक्कन चिकन की। शेफ़, इसमें और कुछ ऐड करना है आपको? जी, मैंने इसमें सॉल्ट ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। और इसके बाद इसके साथ चिकन के लिए मैंने वेजिटेबल ली हुई है, सौते वेजिटेबल करके रखी हुई है। इसे मैं जो हमारे पास नेशनल की स्वीट चिली सॉस है, स्वीट चिली सॉस, मैं इसके साथ इसे थोड़ा सा जो है वो ग्लेस करूँगा। क्योंकि अक्सर घर में ये होता है बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते ज़्यादा, बॉयल वेजिटेबल, तो ये उसमें एक टच दे देगा जिसकी वजह से
जो बच्चे इसको पसंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास इस वक्त इनका नेशनल चिली गार्लिक सॉस है, टोमेटो केचप है, हमारे पास जो है मेयोनीज है, और अभी तो स्वीट चिली सॉस जो है वो यूज़ करने वाले हैं। अमेरिकन हॉट सॉस भी है इनका, रेड साल्सा सॉस भी है, इनकी तो काफ़ी वैरायटी है। और ये मैं वही कह रही हूँ, उसके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। स्नैक के साथ आप इसको इजीली खा सकते हैं, बड़ा ही टैंगी सा फ्लेवर होता है। और दूसरी चीज़ ये कि वो वैरायटी में अपने कभी भी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, फास्ट वैरायटी लेकर आते हैं, प्लस जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत अमेजिंग होती है। अब ये आपने क्या ऐड किया है ये जी, सॉस मैंने में? इसमें चेरी टोमेटोस ऐड किए हैं, कुछ चेरी दाने। टोमेटोज, ये दरअसल थोड़ा सा खूबसूरती के लिए भी होगा, और टोमेटो बिल्कुल। सॉस शेफ वी खाते हैव हुए ओनली इसलिए 2 मिनट्स क्योंकि Yeah. अजान का हमें ब्रेक लेना है, Yes, तो फिर हम ये जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें कुछ ऐड करना है आपको? That's it. This That's it. ये already. ऑलमोस्ट डन। ये ओके, ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने के सामने हमने ये रेसिपी तैयार की है। और अगर आप चाहते हैं तो इसको मंगवा लें, रात को चिकन मैरिनेट कर दें और कल इफ्तार में बनाइए। और इफ्तार में बना सकते हैं, लोग कहते हैं पकौड़े समोसे ये, और हम अवारी से शेफ़ बुला के आपको इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ दिखा रहे हैं। बनाइए वो रेसिपीज़, घर वालों से दाद लीजिए। रेसिपी कार्ड जो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मोरक्कन चिकन की, और वो चिकन पकता हुआ भी आपको नज़र आ रहा है साथ साथ। और कुछ वेजिटेबल्स भी शेफ़ ने निकाले हैं वो फॉर द प्रेजेंटेशन। और ये आप ये एक सर्विंग है, मैं आपको ये बता दूँ जी। और इस वक्त नेशनल का हम क्या यूज़ कर रहे हैं? जी, ये स्वीट चिली सॉस जो है वो जा रहा है साथ में वेजिटेबल्स के ऊपर। जो उसका ये जो टैंगी सा फ्लेवर होता है, स्वीट चिली, ये बहुत ही मज़ेदार होता है। ये मेरा फेवरेट सॉस है, और मैं इसको केचप के साथ मिक्स भी कर लेती हूँ कभी कभी, ताकि एक और नया फ्लेवर बन जाए। और मैं इनके अपने सॉसेस के साथ ही प्ले अराउंड करती हूँ। मैं मेयोनीज़ में भी कभी कभी ये सब डाल देती हूँ। अब ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, हम इसको डिश आउट करके जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको ये भी दिखाएंगे। एक साथ में ड्रिंक भी बनेगी, और इफ्तार का वक्त होने वाला है कराची का, तो मैं और मेरी पूरी टीम इफ्तार के बाद हाजिर होंगे आपके साथ रौनक रमज़ान में। वेलकम बैक एवरीवन। रौनक रमज़ान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे होंगे कि मैं वापस आई हूँ, मेरे हाथ में प्लेटर है, क्योंकि वो इतना ज़बरदस्त लग रहा था, खुशबू भी इतनी अमेजिंग थी, लेकिन हमने खाया नहीं। उसका रीज़न ये है कि हमें आपको दिखाना था कि भाई ये देखिए, ज़रा फोकस कर लीजिए आपके, कितना कोई खूबसूरत प्रेजेंटेशन है इसकी। ओफ मेरे खुदा, ये देखिए आप प्रेजेंटेशन चेक करें, और जायके में भी उतना ही लाजवाब है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप लोग इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, और फिर आप इसको आराम से इफ्तार से पहले जो है बना सकते हैं। तो जी शेफ़, और इसके अलावा हम क्या बनाने वाले हैं आज? जी, आज हम ड्रिंक बना रहे हैं मिंट मार्गरेटा। मिंट मार्गरेटा, क्या ही कॉम्बो बन जाएगा मोरक्कन चिकन के साथ मिंट मार्गरेटा। जी, उसके लिए हमारे पास आज हम उसके लिए स्पेशल जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो हमारा ग्रीन वाला रूह अफ़ज़ा है। हाँ, रूह अफ़ज़ा मशरूब मशरक़। जी, मेरे ख्याल से 110 साल से तो हो गए, 110 साल से ज़ायद हो गए रूह अफ़ज़ा को। ये मेरी और आपकी शायद दादियाँ नानियाँ उस ज़माने से ये चला आ रहा है, और 35 से ज़्यादा ममालिक में रूह अफ़ज़ा दस्तयाब है। और ये बहुत ही फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान का एक ऐसा सिरप है, पाकिस्तान का एक ऐसा मशरूब जो पूरे ज़माने में इतना हिट है, पड़ोसी ममालिक जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं, बड़ा प्राइड लेते हैं कि हम भी रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखें, उसके अलावा जो लाल रंग का एक रूह अफ़ज़ा आया करता था, उसके अलावा अब ये 2 उन्होंने और इंट्रोड्यूस करवाए हैं, बल्कि 2-3 और इंट्रोड्यूस करवाए हैं। रूह मेलन, और जो ग्रीन वाला है उसका नाम क्या है शेफ़? जी, रूह सब्ज़। रूह सब्ज़। आहा, ग्रीन। रूह सब्ज़, और हम रूह सब्ज़ यूज़ करने वाले हैं। जी। और उसके अलावा रूह अफ़ज़ा, भाई कौन वाकिफ़ नहीं है रूह अफ़ज़ा के नाम से। दूध में डाल के बचपन से अब पीते आए हैं, उसके बाद तुख मलंगा के साथ पीते आए हैं, और न्याज़ों में बनता है, देगों में बनता है, कहाँ कहाँ ये नहीं बनता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि रूह अफ़ज़ा हो और इफ्तार का वक्त हो और रूह अफ़ज़ा ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और मैं तो रूह अफ़ज़ा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और आप देख सकते हैं कि रूह अफ़ज़ा इस वक्त हमारे शेफ़ के हाथ में मौजूद है। और हम शुरू करें हम बनाना ड्रिंक? जी मैम, ये देखें आप, तो हम ये लेंगे आधा कप के करीब हमने ग्रीन वाला जो रूह अफ़ज़ा है, रूह है सब्ज़, ये हमने इसमें कर दिया है ऐड। अब मैंने इसके लिए स्पेशल चीज़ ली है, हमारे पास ज़ीरा, सौंफ और कलवंजी, इन तीनों को उबाल कर मैंने इसका जो है वो एक सिरप बनाया है।
उस सिरप को छान कर मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ ठंडा करके। ये दरअसल रमज़ान में स्पेशली जब खाना ज़्यादा खा लेते हैं और पेट में गैस हो रहा है, वो सारी प्रॉब्लमें हैं, तो ये ड्रिंक उसमें काफ़ी मदद करेगा। ये तो बहुत ही आपने टोटका बता दिया शेफ़, ये तो प्रॉपर। जी, ये लेमन है विदाउट स्किन, लेमन जूस भी है इसमें, और लेमन के जो है वो वेजेस कटी हुई हैं, उसे हम यूज़ करेंगे जी। थैंक यू। ज़बरदस्त हो गया। इसमें और ये हम पानी जा रहा इस्तेमाल है। करेंगे तकरीबन 3 कप। 3 कप पानी। वो उस ग्रीन रूह अफ़ज़ा की वजह से उसका कलर भी कितना खूबसूरत आ गया है। और इसमें हम जो हमारी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हमारा पुदीना है जी ये शेफ़, पुदीना। इसमें बर्फ़ हम डालेंगे? जी, बर्फ़ हम लास्ट में ऐड करेंगे। बर्फ़ हम लास्ट में ऐड लास्ट में करेंगे। जी, जी, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो शुगर है वो बर्फ़ के साथ घुलती नहीं है। ओह, हम ये इससे ठंडे पहले पानी में शुगर जी, जो है वो ठंडे पानी में घुलती नहीं है, इतना तो उसके लिए हम पहले ओके बिल्कुल। अभी जो है आप देखें कि रूह अफ़ज़ा के साथ भी हम मिंट मार्गरेटा जो है आराम से बना सकते हैं। और ये मिंट मार्गरेटा ही नहीं, वो जो दूध वाला शरबत होता है, अगर आपको याद हो बचपन में भी हमने काफ़ी पिया है, दूध के अंदर रूह अफ़ज़ा डालते हैं, मिंट मार्गरेटा बन रहा है भाई। पहले इसको देख लेते हैं। जी शेफ़, हो गया रेडी। जी, लेकिन हम इसको बगैर बर्फ़ का बनाएंगे क्योंकि मुझे पीना, मेरा गला ख़राब हो रहा है थोड़ा सा। इसको बगैर बर्फ़, हम बर्फ़ नहीं डालते इसके अंदर। हम जिनको पीना होगा बर्फ़ वाला, हम उस ग्लास में बर्फ़ डाल देंगे। जी। अब इसमें एक चीज़ और है एडिशनल ऐड, वो है काला नमक। वो सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं या जिनको डॉक्टर ने मना नहीं किया हुआ, देन दे कैन। शेफ़, आप तो प्रॉपर टोटके वाले शेफ़ हैं। थैंक यू जी। ये मैं एक ज़बरदस्त चुटकी डाल हो गया देता ये हूँ तो। आपके लिए स्पेशली, मैं एक जी, चुटकी डाल जी। देता हूँ उसमें। थैंक यू। एक चुटकी जो है इसके अंदर ये डाला गया। ज़बरदस्त हो गया ये तो। भाई कितना हेल्दी हो गया है। इसके अंदर वो अजवाइन, सौंफ का और कलौंजी का, सॉरी अजवाइन, सौंफ और क्या था, ज़ीरा। ज़ीरा, अजवाइन और सौंफ, ये वैसे ही आपके गट हेल्थ के लिए इतनी अमेजिंग चीज़ है। अगर ये पानी वैसे भी आप पी लें ना सहरी से थोड़ा सा पहले और इफ्तार के बाद, तो क्या ही गज़ब हो जाएगा। आप ये देखिए क्या गज़ब का कलर आया। सो दोनों रेसिपीज़ जो हैं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। मोरक्कन चिकन और मिंट मार्गरेटा आपने देखा स्क्रीन पर। शेफ़ मालिक हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच शेफ़ तशरीफ़ लाने के लिए और इतनी ज़बरदस्त और स्कम्शियस रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो भाई अब वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हर दिल अजीज़ दो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद होंगे और हम बात करेंगे नमाज की अहमियत के ऊपर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रौनक अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। हमारे पास मौजूद हैं हर दिल अजीज़ दो रिलीजियस स्कॉलर्स, जिनको आप डिफरेंट चैनल्स पे तो देखते ही हैं, लेकिन 2, 3, 4 साल से प्रोबेबली डॉन पे हमारे वो मुसलसल हैं और इतना ही अच्छा लगता है उनसे बात करके कि मैं आपको क्या ही बताऊं। डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा और मुफ्ती नूर रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग आते हैं ना, मैं खुश हो जाती हूँ क्योंकि हमारा एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन शुरू हो जाता है और हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आता है। और ऑडियंस व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हमारी लाइव कॉल्स का जो ऑप्शन है वो भी हमने ऑन किया हुआ है। 0800 14455 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब से बात करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, सरवत आपस से बात करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर इस वक्त मेंशन है और ये नंबर थ्रू आउट चलेगा। जी, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है। अच्छा, अब बात करेंगे हम नमाज के ऊपर। आज जो है नमाज के ऊपर मैं चाहूँगी कि हम स्टार्ट लें कि सबसे पहले कि नमाज की हमारे दीन में क्या अहमियत है, पहला सवाल। और फिर दूसरा सवाल मेरा कि कितनी उम्र से बच्चे को नमाज के लिए हमें कहना चाहिए कि आप नमाज पढ़ना शुरू हो जाओ, सिखा देनी चाहिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यकीनन आज हम तीसरा रोज़ा अफ्तार कर चुके हैं। परवरदिगार आलम हमारे इस माह रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए बाबरकत बनाए, खैर और सादत का ज़रिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए कि नमाज के बारे में पूछा गया। नमाज मोमिन की मेराज है और कब्र में जो पहला सवाल होगा वो नमाज के ही बारे में होगा। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद है, यानी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जब दुनिया से गुज़र जाने लगे तो आपने जो आखिरी बात की, आखिरी वसीयत की, कहा कि मेरी शिफाअत उस तक पहुँच नहीं सकती जो नमाज को सुबुक समझता हो। अब किसी के भी आखिरी अल्फाज बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हुआ करते हैं। हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं कि अगर कोई इंसान इस दुनिया से गुजर जाता है तो लोग कहते हैं कि जी आखिरी दिन उसने क्या बात की थी और आखिरी लम्हों में क्या बात की थी, तो वो तो हुज्जत खुदा है, वक्त के इमाम है। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसको मेरी शिफात पहुँच नहीं सकती जो नमाज को सुबुक समझता है। अब सुबुक से मुराद हम यहाँ पर क्या लेंगे? सुबुक से मुराद अगर हम हल्का लें तो नमाज के अंदर बहुत सारे शराइत आ जाती हैं, यानी क़िराअत की शराइत है और अदायगी की शराइत है, मगर इसके बावजूद जो नमाज का ओवरऑल हम देखते हैं। मैं एक जगह गई तो मैंने ये देखा कि एक लड़की आई, उसने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, उसके नाखूनों पर क्यूटेक्स लगी हुई थी। अच्छा, क्यूटेक्स नमाज के लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वज़ू से पहले नहीं लगाई होगी, वज़ू के बाद लगाई होगी तो वो क्यूटेक्स में नमाज वज़ू ही नहीं हुआ, और जब वज़ू नहीं हुआ तो नमाज कैसी? तो मैंने उसको बुलाया, जब वो नमाज़ पढ़ चुकी, मैंने कहा कि बेटा इस जवानी की इबादत है, परवरदिगार आलम इसको कबूल फरमाए, लेकिन तुमने क्यूटेक्स के साथ क्यों नमाज़ पढ़ी? तो उसने एक अंदाज़े बेनियाजी से कहा कि हमारा काम है नमाज़ पढ़ना, उसका काम है कबूल करना। तो यकीनन उसका काम कबूल करना बेशक है, लेकिन इसके बावजूद हमें तो उसकी शराइत का पूरा हमको उसकी शराइत का प्रोटोकॉल्स है नमाज पढ़ने के। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उसकी प्रोटोकॉल्स को हमको ओबे करना चाहिए और परवरदिगार आलम से हमको दुआ करते रहना चाहिए कि रब्बुल आलमीन हमारी नमाज़ों को कबूल मकबूल फरमा दे। बिल्कुल मुफ्ती साहब, नमाज जन्नत की कुंजी है ये कहा जाता है, तो उसको आप किस तरह से बात करेंगे कि आप जब अगर आपसे पूछा जाए कि नमाज जन्नत की कुंजी क्यों है, क्या अहमियत है इसकी? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अक़ीमुस सलाह व क़ाल वरकऊ मअर राकिईन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सबसे ज़्यादा जो ज़ोर दिया गया वो नमाज कायम करने के लिए दिया गया है। नमाज जो शख्स कायम करता है, नमाज को पढ़ता है, अदा करता है, फ़जीलत क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमाए और सहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला सामने मौजूद हैं। अल्लाह के नबी ने मिसाल दी, आप समझिएगा कितनी आसान मिसाल है। फरमाया तुम्हारे घर के सामने नहर हो पानी की और तुम उसमें 5 मरतबा गुस्ल करो तो क्या तुम्हारे जिस्म पर मैल कुचैल रहेगा? तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, जो शख्स 5 मरतबा नहाए गुस्ल करे उसके जिस्म पर मैल कैसे रहेगा? फरमाया जो शख्स 5 मरतबा अल्लाह की बारगाह में नमाज़ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी गुनाहों को ख़त्म फरमा देगा। एक और हदीस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, गुज़र रहे सहाबा के साथ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टहनी को हिलाया, ख़िज़ा का मौसम था, जैसे ही टहनी को हिलाया सारे पत्ते नीचे गिर गए। फरमाया जब कोई शख्स अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से, खुलूस दिल के साथ नमाज़ पढ़ता है और नमाज को मुकम्मल करता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को उसी तरह झाड़ देते हैं। इस तरह कहा कि नमाज जो है वो जन्नत की कुंजी यानी चाबी है। वो की कैसे है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया जब कोई शख्स खुलूस दिल के साथ और उसके दिलो दिमाग में कोई बात ना हो, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हो, वो 2 रकात नमाज पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस पर जन्नत को वाजिब फरमा देते हैं। जब कोई शख्स नमाज की नियत करके घर से निकलता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फ़ज़ल ये होता है कि कुछ अहादीस में इसका मिलता है कि हर कदम के बदले अल्लाह सुब्हानहु व तआला नेकी अता फरमाता है और हर कदम के बदले अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक कॉल है हमें आई है इस्लामाबाद से, राजा साहब की कॉल है। हेलो हेलो, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। जैसे ही वो हमें कनेक्ट करते हैं तो दोबारा हम बात करते हैं। जी आप कंटिन्यू कीजिए, वो कॉल की वजह से मुझे आपको रोकना पड़ा था। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा मोहब्बत नमाज से करते हैं और नबी अलैहिस्सलाम
कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। अगर कोई शख्स नमाज की बार बार तरगीब दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना है, नबी इस्लाम 2 काम बहुत ज़्यादा करते थे इस माह मुबारक में, एक कुरान की तिलावत और एक नमाज की बहुत ज़्यादा पाबंदी। तहज्जुद में इस तरह होता था, एक शख्स, कभी कभी लोग ये सवाल भी करते हैं कि तहज्जुद में अगर कोई शख्स रात भर ना सो सके तो फिर वो नमाज तहज्जुद कैसे पढ़े। कॉल है जी, हमें कॉल मौसूल हो गई है, मुफ्ती साहब फ़ौरन समझ भी गए। जी, कॉलर है हमारे साथ, राजा साहब हैं और वो इस्लामाबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी राजा साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल कुरान पाक के हवाले से है कि पूछना ये है इनसे कि ये जो कुरान में लिखा हुआ है कि बुराई को रोको, ठीक है, तो दूसरा ये है कि एक पहली चोरी का पहला हाथ काटा जाए या दूसरी का दूसरा, तो ये अमल नहीं हो रहा। तो ये उलमा का इसमें होता है कि ये आवाम खुद कानून बनाती है या किसका ये फर्ज है कि इस्लामी कानून पास किया जाए, कुरान पे अमल किया जाए, मतलब ये। जी बिल्कुल जी, उनका कहना है कि बुराई को कैसे रोका जाए और बुराई को क्यों नहीं रोका जा रहा, जो इस्लामी कानून है कुरान पाक पे अमल करना चाहिए और जो कानून बनाने वाले हैं वो इस्लामी कानून नाफिज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुसलमान की खासियत होनी चाहिए कि वो बुराई को कहे, बुराई के बारे में बुरा जाने, बुरा कहे, रोक सके। मगर फ़ी ज़माना अगर आप कहीं बुराई होते हुए देखें तो जो आला हुक्काम हैं आप उनको बताएं। अपने जो मिसाल के तौर पे आप जहाँ पुलिस स्टेशन हैं कोई चीज़ ख़राबी देख रहे हैं, ख़ुद रोकेंगे, फ़साद का बहुत मामला हो सकता है, तो आप ख़ुद ना जाएं बल्कि आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दें। और रहा गवर्नमेंट यकीनन काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बन रही हैं, इस्लामी चीज़ें भी हैं। कुछ लोग खुद नहीं करते हैं, कुछ लोग अप्लाई नहीं करते। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। मैं बुराई को किस तरह रोक सकता हूँ, मैं ख़ुद सबसे पहले अच्छा इंसान बनूँ। इस ज़माने के अंदर मसला ये है, हम अच्छा इंसान दिखना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसे। अगर अच्छा इंसान बनना शुरू करेंगे हर चीज़ अच्छाई नज़र आएगी, इनफरादी तौर पे आप अच्छाई को पैदा करेंगे और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बुराई का मुफ्ती खात्मा। साहब, एक और कॉल है हमारी, याया हैं फ्रॉम कराची। बहुत शानदार आदमी है भाई, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम याया, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप सबको रमजान मुबारक हो, सबको सलाम बहुत हो। शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, जिस तरह इनका ताल्लुक रमजानों में डॉन से रहा है, मेरा भी हमेशा से रहा है वैसे भी, और ये हमारी शरत आपा तो हमारे लिए एक दायरे उस्ताद मोहतरम का दर्जा रखती है और बहुत तरीके से प्यार मोहब्बत से दोनों बहुत ही इतने प्यारे तरीके से समझाते हैं कि बात दिल में उतर जाती है माशाल्लाह से। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि मुफ्ती साहब से और शरत आपा से ये मेरा सवाल है कि देखिए, नमाज इंसान करता है, ठीक है, एक अल्लाह से आपका कनेक्शन बन जाता है, ठीक है ना, लेकिन मसला ये है कि मेरा नमाज हमसे क्या तकाजा करती है, हमारी जिंदगियों में तब्दीली क्या आनी चाहिए नमाज पढ़ने की वजह से। नमाज में डिसिप्लिन भी सिखाती है, नमाज में एक यानी इज्तिमाइयत भी होती है, हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हम ऐसे रिचुअल पे ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में तब्दीली हम कैसे ला सकते हैं, जो मैं मुझ समेत, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, कि ये हम नमाज हमारे ओरिजिनली हमें नमाज में क्या हासिल करना चाहिए, समर क्या होगा इसका, ये मेरा सवाल। थैंक यू यार, बहुत अच्छा सवाल है जी। नमाज में हमें क्या हासिल है, नमाज को जो नमाज में जो डिसिप्लिन है वो हम अपनी ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो 21वें बारे के अंदर है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई से रोकती है। नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया। नबी अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि नमाज इस तरह पढ़ो कि तुम गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये कैफियत नहीं कि ये देखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, जिस शख्स पर ये कैफियत तारी रहेगी कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरी बातों को सुन रहा है, अल्लाह मेरी हरकत और सकनात से वाकिफ़ है, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो गीबत नहीं करेगा, वो किसी का तंग नहीं करेगा, वो किसी का माल नहीं खाएगा। ये कैफियत यानी नमाज कायम करने का मकसद ये होगा 24 घंटे आप हालत नमाज में रहें। हालत नमाज का मतलब ये कि अल्लाह की ज़ात आपको देख रही है। जब आप ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह जो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं वो नहीं होंगी। बिल्कुल। आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगी? एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाते, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम भी उनके साथ मौजूद थे। तो उसी वक्त एक नया मुसलमान दाखिल मस्जिद हुआ। अब उसने नमाज़ पढ़नी शुरू की।
और आपको पता है कि नई मशीन बहुत तेज़ चला करती है, तो वो उसने बहुत तेज़ी के साथ पढ़ी नमाज, ना उसमें क़याम व क़ऊद का पता चल रहा था, ना रुकू सुजूद का पता चल रहा था। अब और उसके बाद वो नमाज़ पढ़ के तेज़ी से निकल भी गया। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप इस शख्स की नमाज के बारे में क्या कहते हैं। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्योंकि नमाज इसके आज़ाओ जवारे पर अभी दाखिल हुई है और अभी इसके दिल और रूह में नहीं उतरी है, लिहाजा इसके अकायद में, इसके आदात व अतवार में, इसके अंदाज में वो नमाज की रूह नहीं उतरी है। बहुत ही खूब। हम बात को कंटिन्यू करेंगे आपका, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस हाजिर होंगे और यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। रौनक अफ्तार में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज हम बात कर रहे हैं नमाज की अहमियत पे कि नमाज जो है वो कहा जाता है जन्नत की कुंजी है। नमाज जन्नत का जाने का मेन रास्ता है, मेन दरवाज़ा है। और नमाज की जो अहमियत है वो तो हम जितनी लफ्ज़ों में बयान करें उतना ही कम है, लेकिन हमारा काम है इस पर बात करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसकी अहमियत से अभी वाकिफ़ नहीं हैं। तो मुफ्ती साहब, आप क्या कहेंगे जो नए नए लोग जैसे नमाज की तरफ राग़िब हो रहे होते हैं, एट टाइम्स होता है ना, जैसे आपा ने कहा कि नया नमाज़ पढ़ना शुरू हुआ था, झटपट नमाज़ पढ़ी, उन्होंने कहा इसके हुज़ूर पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसकी रूह में अभी नहीं उतरी है नमाज। तो नमाज को रूह में उतारने का तरीका क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपका बहन, खुश रहें। देखिए, सबसे पहले नमाज के लिए ज़रूरी है कि आपका वज़ू हो। वज़ू के लिए ज़रूरी है कि आपकी तहारत हो। तो अगर किसी को तहारत के मसाइल ही नहीं पता वो पाक है या नापाक, तो फिर वो वज़ू नहीं है, वज़ू नहीं है तो नमाज नहीं है। अच्छा, इसके लिए कि अब कोई बहुत मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, आप गूगल बाबा को सर्च करें, गूगल बाबा बता देता है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह भी रोए ज़मीन पे उलमा ज़िंदा है, आप उनसे जाके पूछें। देखिए, जब नमाज आप पर फ़र्ज़ है ना, तो नमाज के इल्म और उसके सीखना आप पर फ़र्ज़ है। आप कल क़यामत में ये नहीं कह सकते या नहीं कह सकती अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार मुझे नहीं मालूम था। जैसे ही जिस पे नमाज फ़र्ज़ होगी, नमाज के मसाइल उस पर सीखना फ़र्ज़ है। जहन में बहुत बड़ा जुमला अदा कर रहा हूँ कि जिस पे नमाज फ़र्ज़ है उसके नमाज के मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। उस पर तहारत का इल्म सीखना फ़र्ज़ है। वज़ू के मसाइल सीखना उस पर फ़र्ज़ है। छोटी छोटी किताबें आती हैं, आप समझिए, वरना उलमा से पूछें। ये मैं आज के इस प्रोग्राम में एक मैसेज दे रहा हूँ जी। अब दूसरी बात ये कि आपका अच्छा वज़ू है, अब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं। फिर सवाल ये आता है, जब नमाज के लिए खड़े होते हैं बहुत सारे ख्यालात बहुत ज़्यादा आते हैं, शैतान वरगल आता है ना, जाहिर सी बात है, अल्लाह की बारगाही में खड़े होने जा रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी होती है कि जो हम पढ़ रहे होते हैं हमें नहीं मालूम। मिसाल के तौर पर आप सूरतुल फातिहा पढ़ रहे हैं और आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे शायद जिनकी 40 या 50 साल उम्र होगी, आप उनसे पूछेंगे भाई आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप नमाज़ पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए सूरह फातिहा में अल्लाह आपसे क्या बातें कर रहा है? तो बहुत बड़ा जुमला मैं कह रहा हूँ, उन्हें सूरह फातिहा नहीं मालूम होगी। वो सूरह फलक, नाज़ या सूरह इखलास पढ़, ठीक है, आप मुसलमान हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप किसी भी महकमे, किसी भी फील्ड में आप अल्लाह से बात कर रहे हैं, नमाज में खड़े होकर मकसद ये होता है आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं। तो आप अल्लाह से क्या बातें कर रहे हैं? जब आपको नहीं मालूम तो फिर आपका जहन भटकना शुरू होता है। यूसुफ इस्लाम अमेरिकन पॉप सिंगर था, मुसलमान हुआ। किसी ने पूछा आप जो कन्वर्ट हुए क्यों मुसलमान हो? मेरा भाई इजिप्ट जा रहा था, मैंने सीखा कोई अच्छी बुक लेके आना। वो किताब लेके आया तो कुरान था। तो मैंने कहा ये बहुत पुरानी किताब है, कोई नया लेटेस्ट वर्जन लेके आते। फिर मैं पढ़ो तो सही। उसने कहा जब मैंने सूरह फातिहा पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा मोहम्मद का रब मुझसे बातें कर रहा है। मैं पढ़ता चला गया और मैंने एक्सेप्ट ऑफ इस्लाम को कबूल कर लिया। तो आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ से अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन और रहमान रहीम। अच्छा, मेरा रब वो है कि मैं जितनी भी ख़ता करूँ वो माफ़ कर देगा, वो इतना ज़्यादा रहम करने वाला, वो इतनी ज़्यादा अता करने वाला, मालिक यौमिद्दीन। उसके सामने कल खड़े होकर मुझे हिसाब व किताब देना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पे चला जिन पर तेरा फजल है, तेरा करम है। अब आप नमाज पढ़ते कैफियत होगी ना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, कि अल्लाह हमें उनके रास्ते से बचा जिनसे तू नाराज़ है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी प्रॉपर नमाज हो इस रमज़ान में, ये तीसरा रमज़ान है, ठीक है ना, अभी 27 बाकी हैं, ये 26 रमज़ान बाकी होंगे। बिल्कुल अहद करते हैं, सूरह फातिहा समझेंगे, सूरह इखलास समझेंगे, सूरह फलक, सूरह नास, कम से कम 10 सूरतें कुरान की आप इंतखाब कीजिए, उसको समझ कर पढ़ें। मेरा यकीन है जब आप खड़े होकर पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आप रब की बारगाह में हाजिर दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी?
कि हम रूह को कैसे उतारें। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शहज़ादी कौनैन से आलमीन, क्योंकि आज उनका दिन भी है, लिहाजा जी, बिल्कुल। मैं चाहती ये हूँ कि शहज़ादी कौनैन का तज़किरा अपनी गुफ्तगू में शामिल करूँ कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फ़ारसी को किसी काम की गरज से अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा ज़हरा के घर भेजा। तो सलमान फ़ारसी जब शहज़ादी कौनैन के घर में दाखिल हुए तो आपने एक अजीब मंजर देखा कि फ़ातिमा ज़हरा हुजरे इबादत में है और फ़ातिमा ज़हरा की चक्की खुद ब खुद चल रही है, फ़ातिमा ज़हरा के बच्चों का झूला खुद ब खुद हिल रहा है। सलमान फ़ारसी दौड़े भागे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज एक अजब मंजर देखा। और उसके बाद उन्होंने सब कुछ फरमाया। तो सलमान फ़ारसी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि ए सलमान, मेरी बेटी फ़ातिमा जब अल्लाह की बारगाह में महवे इबादत हुआ करती है तो परवरदिगार आलम को उसकी इबादत इस कदर पसंद आती है कि रब्बुल आलमीन कुछ फ़रिश्तों को मुकर्रर कर देता है कि वो फ़रिश्ते फ़ातिमा ज़हरा की चक्की खुद ब खुद वो चलाते हैं, फ़ातिमा ज़हरा के बच्चों का झूला हिलाते हैं, ताकि शहज़ादी कौनैन की इबादत में कोई मुखल ना हो और फ़ातिमा ज़हरा अल्लाह से बात करती रहे। सुभान अल्लाह, कितनी कोई खूबसूरत है। यानी कि लगाव, अल्लाह के सामने आपको मोहब्बत का इजहार करना है, इतना लगाव होना चाहिए कि अल्लाह ताला ख़ुद आपका मान रखे। और बाकी देखें किस तरह से उनकी चक्की चलती रही, उनके बच्चों का झूला हलता। मतलब ये सारी बात इश्क की आ जाती है ना, कि आपका अल्लाह से लगाव, आपका इश्क कितना है। ऐसे ही मुफ्ती साहब देखिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह शाह फरमाते हैं फ़स्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, बस तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँ। सबसे बड़ा जिक्र कौन सा? कुरान कहता है अक़ीमुस्सलाता लिज़िक्री, सबसे बड़ा जिक्र है अल्लाह का जिक्र, नमाज। जब आप नमाज पढ़ते हैं ना, तो जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह से करीब होते हैं। जब आप अल्लाह से करीब होते हैं तो नूर की कैफियत में मुंतकिल होते हैं। जहाँ नूर का मतलब होता है रोशनी, यानी आप रोशनी में दाखिल होते हैं। जब रोशनी जिस कमरे में आती है अंधेरा चला जाता है। तो जब जहाँ रोशनी आती है इंसान को सुकून मिलता है, कैफियत, एंजाइटी, डिप्रेशन, तमाम चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और यकीन होता है ज़माना भर मुखालिफ हो, फलक भी हो अदू मेरा, बिगड़ता कुछ नहीं यारब अगर निगाबा है तू मेरा। तो नमाज में ये कैफियत आती है, कौन क्या बिगाड़ लेगा? अल्लाह है ना। कोई मेरा रिस्क कैसे रोक लेगा? राज़िक है ना। कोई मुझे कैसे बर्बाद करेगा? आबाद करने वाला है ना। कोई ताकतवर मुझ पर कैसे मुसल्लत होगा? जब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर का खालिक और मालिक राज़िक मेरे साथ है। ये नमाज में कैफियत होती है। बेशक बेशक, बहुत ही खूबसूरत बात की। नमाज में जो कैफियत होती है वो अल्लाह से लगाओ, आपकी नीयत, वो इश्क, तो अल्लाह भी आपका मान रखता है, आपकी नमाज भी कबूल होती है, आपके रास्ते भी आसान होते हैं, आपकी परेशानियाँ मुश्किलात हवा हो जाती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है। अब यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रौनक अफ्तार लगी हुई है और ये रौनक दोपहर 1 बजे से जारी है और 8 बजे तक जो है ये रौनक लगी रहेगी और ये रोज़ाना रौनक लगी रहेगी। ये डॉन न्यूज़ ने आप लोगों के लिए ये रौनक सजाई है, जिसके अंदर डिफरेंट शेफ़्स जो हैं वो आपके सामने हाज़िर होते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं। उसके अलावा क्रिकेट के ऊपर बात होती है, चाय टोस्ट और होस्ट जो है वो आता है। और इसके बाद ये वाला जो एक रौनक लगती है जिसमें 2 मशहूर और मारूफ रिलीजियस स्कॉलर्स बैठते हैं और इंतहाई इंफॉर्मेटिव और इंटेलेक्चुअल किस्म की गुफ्तगू होती है। पूरे 8 घंटे की जो ये एक रौनक लगती है, ये जो महफिल चलती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो फेवरेट सेगमेंट है वो मेरा 7 से 8 वाला है कि जहाँ पर हम बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं और इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी इससे काफ़ी सारी फ़ायदा उठा रहे होंगे। ज़ाहिर सी बात है, ये सारी रौनक और ये सारी महफिल हमने आपके लिए ही लगाई है और हम ऐसे टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं जैसे नमाज हो गया, और इसी तरह से अभी हम बात कर रहे थे ऑफ एयर कि कुरान शरीफ के ऊपर हम कल बात करेंगे। तो अगर आप अभी से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई सवाल है आपका कुरान शरीफ के हवाले से, किसी आयत के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाकर आप बता सकते हैं या कल भी लाइव कॉल कर सकते हैं। तो मैंने अभी से इसीलिए अनाउंस कर दिया। हम इस वक्त बात कर रहे हैं नमाज की। नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज की अहमियत इस्लाम में क्या है। मुफ्ती साहब, मैं जानना चाहूँगी कि नमाज पढ़ने की जो उम्र है जो हम सुनते आए हैं वो है कि 7 साल का जब बच्चा आपका हो जाए आपने उसको नमाज के लिए खड़ा कर देना है, और उसके बाद अगर वो 10 या 11 साल का हो जाए तो फिर आपने सख्ती करनी शुरू करनी है। तो क्योंकि ये हमारी सुनी हुई बातें हैं, मैं चाहूँगी कि आप उसके ऊपर रोशनी डालें कि आया इसमें कितनी सदाकत है, और अगर है तो फिर कितनी उम्र पर क्या क्या सख्ती रिक्वायर्ड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल, और ये सवाल होना चाहिए ताकि हमें मालूम चले। देखिए, अभी जो मेरी बहनें ख़ास तौर पे घरों में नमाज़ पढ़ती हैं, अल्लाह उनको शाद आबाद रखे, एक जगह मखसूस किया करें जिसे मस्जिद बैत कहते हैं।
नहीं, एक कमरा जो आप सिर्फ नमाज के लिए रखें, जहाँ आप अल्लाह का जिक्र करें, कुरान की तिलावत, अल्लाह आपको तौफीक दे तो आप उसी जगह पर आप एतकाफ़ भी करें। जब आप वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे तो अपने छोटी उम्र जो 3, 4, 5 साल के बच्चे आप सब अपने साथ लेके नमाज़ पढ़ें ताकि उनकी तरबियत हो। मर्द हजरात के लिए हुक्म ये कि तुम नमाज, फ़र्ज़ नमाज तुम मस्जिद में अदा करो और नवाफिल और सुन्नतें घर के अंदर पढ़ो ताकि छोटे बच्चे तुम्हारे साथ आएँ और सीखें। 7 साल की उम्र में आप अपने बच्चों को अपने साथ खड़ा करें। 10 साल की उम्र में फिर आप उस पर सख्ती करें अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, और 10 साल के बाद आप उसको मस्जिद में लेके जाएं। यहाँ एक और भी मैं आपको अर्ज़ करना चाहूँगा आपकी खिदमत में एक बात। मेरे वो भाई जो अपने छोटे बच्चों को 4-5 साल या 6 साल के बच्चों को, 4-5 साल की उम्र के बच्चों को लेके जाते हैं मस्जिद में, कभी बच्चे वो मस्जिद में रोना शुरू कर देते हैं या कभी तंग करना शुरू कर देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने छोटे बच्चों को मस्जिद में ले जाने का मना फरमाया। अच्छा जी, सख्ती से मना है कि ताकि वो दूसरों की नमाज ख़राब ना करें। दूसरे डिस्टर्ब हो जाते जी हैं बिल्कुल। ना, 3 साल जब का रोते हैं बच्चा है, बच्चे। आप नमाज के लिए खड़े हो गए, या 4 साल का बच्चा है, अब वो सफ़ों में दौड़ता रहेगा, दूसरों की नमाज़ ख़राब करेगा। तो सबसे बेहतरीन ये है कि आप उनको घर में नमाज की तरबियत दें, आदाब सिखाएं। जब वो आदाब सीख जाए, आप उनके सामने थोड़ी बावाज़ से बुलंद नमाज़ पढ़ें। मैं मर्दों से कह रहा हूँ, मैं बहनों से कह रहा हूँ, ताकि बच्चों की तरबियत हो। देखिए कितना अच्छा होगा कि आप नमाज़ पढ़ लें, 2.5 या 3 साल का बच्चा या बच्ची खड़े होकर आप रुकू में सजदे में जाते हैं और वो अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहा है, वो पढ़ कुछ नहीं रहा। मेरा दिल ये कहता है उसका सजदा करना अल्लाह को बेइंतहा पसंद होगा। बेशक ऐसा ही है, बिल्कुल। और आपा जब 11 साल की उम्र तक बच्चे के आपने सख्ती की, तो किस तरह की सख्ती करनी चाहिए? क्योंकि देखिए जो आज का बच्चा है ना, जो हमारे यहाँ जेनजीज जिन्हें कहा जाता है, ये जेनजीज वो वाले बच्चे नहीं है। अगर मैं अपना बचपन याद करूँ तो अगर हमारी एक डांट लगा देती थी तो हम लोग सहम जाते थे, और वो कहती थी तुम्हारे अब्बा को बता देंगे, पापा आ जाएंगे, तो हम और डबल सहम जाते थे और उससे हम करना शुरू कर देते थे। लेकिन जो आजकल का बच्चा है ना, वो डरता सहमता नहीं है। आजकल का बच्चा लॉजिक पे बात करता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं क्यों करूँ, मुझे इससे क्या फ़ायदा है। और स्पेशली जो जेनजीज़ हैं जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनको दीन की तरफ राग़िब करना जो है ना, वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन मैं चाहूँगी आप उसे इतने सादा अल्फाज में बयान करें कि क्यों ज़रूरी है कि हम अगर सख्ती करें उनके ऊपर तो किस तरह से उनको क्या कहे कि नमाज की तरफ राग़िब पहली करें। बात यह है कि वालिदैन ख़ुद इबादत को समझें और वालिदैन ख़ुद दीन को समझें, ताकि वो अपने नस्लों तक उस दीन को पहुंचा सकेंगे। और मेरा ये ख़्याल ये है कि अगर वालिदैन इबादत को समझेंगे, नमाज को समझेंगे, तो वो अपने बच्चों को कायल कर सकेंगे, दलील दे सकेंगे। बिल्कुल ऐसे। जैसे अगर 11 साल 12 साल का बच्चा है, नहीं पढ़ रहा, तो आपके ख़्याल में अगर आपकी फैमिली का बच्चा है तो आप किस तरह से समझाएंगी कि वो बच्चा नमाज की तरफ अच्छा, राग़िब हो? सबसे पहली बात तो ये कि वालिदैन को खुद रोल मॉडल बनना चाहिए। ये ना हो कि वो अपने बच्चों के ऊपर डिक्टेट करें कि तुम ये अमल करो। अगर माँ खुद पर्दा करती होगी तो वो अपनी बेटी को कह सकती है कि पर्दा करो। अगर माँ बाप खुद नमाजी होंगे तो वो अपने बच्चों को कह सकते हैं कि नमाज पढ़ो। और माँ बाप खुद दीन पर अमल करने वाले होंगे तो वो अपने बच्चों को भी दीन पर अमल करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे नमाज की तरफ राग़िब हों, आप चाहते हैं बच्चे अल्लाह की तरफ राग़िब हों, दीन की तरफ राग़िब हों, तो पहले आपको ख़ुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा, नमाज खुद पढ़नी पड़ेगी। और फिर बच्चा जब देख रहा होता है, क्योंकि वो उस लर्निंग प्रोसीजर में होते हैं, जब वो देख रहे होते हैं तो वो ज़्यादा लर्न कर रहे होते हैं। तो बजाय ज़्यादा सख्ती करने के ख़ुद रोल मॉडल बने, ख़ुद आगे बढ़कर उनको वो चीज़ें बताएं। जब वो देखेंगे तो वो आपको ज़रूर ज्वाइन करेंगे। यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी हम बात कर रहे थे नमाज के हवाले से, तो आपा ने बहुत ही अच्छा डिटेल में बताया। मैं चाहूँगी मुफ्ती साहब हम वहीं से कंटिन्यू करें। आप क्या उसमें ऐड करना चाहेंगे जमात के हवाले से, अगर हम बात करें नमाज की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बच्चों को 10 साल के बाद मस्जिद लेके जाएं। 10 साल के बाद? 10 साल के बाद। उसकी वजह ये है, बच्चा जब अपने वालिद को देख रहा है, उसके वालिद अल्लाह के घर में जा रहे हैं, लोगों से मिलना मिलाना है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं आप, मुआशरती आदाब। देखिए, आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें या दूसरे कंट्रीज़ को देखें, बहुत सारे ममालिक के अंदर लोग साइको पेशेंट इसलिए हो जाते हैं कि वहाँ कोई बात करने वाला नहीं होता, बात सुनने वाला नहीं होता, दिल के अहवाल को जानने वाला नहीं होता। मस्जिद में अल्लाह ने यह मामला रखा है कि जब आप जमात करते हैं तो इमाम साहब कहते हैं कंधे से कंधे को मिला लें। इसकी वजह ये होती है कि कंधे से कंधे को तुम मिलाओगे, अल्लाह दिल से दिल तुम्हारा मिला देगा। और फिर नमाज में ये होता है कि अगर आप नमाज़ पढ़ने गए, आप नमाज के लिए आज फजर में नहीं आए,
कल नहीं आया, परसों नहीं, तो सारे नमाजी आपसे पूछते हैं, आप ही घर आ जाते हैं, आपका हाल अहवाल पूछते हैं। दरियाफ्त करते हैं। अच्छा, आप उसके अलावा बच्चा ये देख रहा होता है कि ये किस तरह की खूबसूरत मुआशरत है। यहाँ इस्लाम हमें ये देता है कि मैं दूसरों का कफ़ील बन जाऊँ, मैं दूसरों का वकील बन जाऊँ, मैं दूसरों का सरपरस्त बन जाऊँ, मेरे में देने वाला जज्बा बन जाए। जब इस तरह की कैफियत होती हैं तो फिर वो एंजाइटी का शिकार नहीं होता, बल्कि वो मुआशरे का एक बेहतरीन फ़र्द बन जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग बहुत अच्छी फील्ड में जाके बहुत कुछ बन जाते हैं, मगर बेहतरीन इंसान नहीं बनते। उस तरह वो तरजीहात में शामिल ही नहीं है ना कि बेहतरीन इंसान भी बनना है। बेहतरीन इंसान तो यहाँ ये बताया जाता है। देखिए, आप जब सलाम करते हैं ना, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि ये बताइए हज़रत कि मैं चाहता हूँ मेरे अंदर आज़ी रहे, मुझ में तकब्बुर व गुरूर ना हो। मेरे वालिद ने कहा कि बेटे फिर आप एक काम करें, आप गरीबों को और जो आपसे कम थे आप उनको सलाम ज़रूर करें। जैसे आपके गार्ड्स हैं, जैसे आपके ड्राइवर हैं, उनसे क्या आज़ी इंकिसारी वाला मामला पैदा हुआ। मस्जिद में एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये इस्लाम का खूबसूरत हुस्न है कि बादशाह वक्त भी आपके साथ खड़ा होगा और आपका ड्राइवर या आपका गनमैन या आपका खादिम भी साथ खड़ा होगा। अल्लाह के सब में सब बराबर हैं। तो बच्चा ये देखता है, ये सीखता है कि मैं उस खालिक का बंदा हूँ और उस खालिक को वो बंदा पसंद है कि जो बंदों में बंदों का एहतराम करे। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात कही आप। मतलब सिर्फ नमाज एक प्रैक्टिस ही नहीं है, अगर आप नमाज को ओवरऑल देखें तो आपकी ज़ात के अंदर अगर झांकें तो वो रूहानी आपके मसाइल हल कर रही है, क्योंकि नमाज एक तरह की मेडिटेशन है। माशरती पहलू बताया मैंने, और माशरती पहलू आप देखें तो भी वो इतना पॉजिटिव साइड है। मतलब अगर आप उसको बाहर की तरफ देखते हैं दुनियावी तौर पर तो भी वो इतना खूबसूरत है, अगर आप अंदरूनी तौर पर देखते हैं तो भी आप अल्लाह से हम कलाम हो रहे हैं, आप किसके आगे सजदा कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं। पता है, जब मस्जिद में बंदा सजदा करता है, कुछ हदीस इस तरह आती हैं कि ख़ास तौर पे स्पेशली तौर पे जुम्मे के दिन ये है कि कोई शख्स जुम्मे में पहले गया, वो मस्जिद में बैठा रहा असर के वक्त तक। हदीस में आता है जब वो सर सजदे में रखता है तो आसमान से फरिश्तों की एक लड़ी आती है, यानी जमात आती है जो उस बंदे का दीदार करने आती है, यानी अल्लाह उसे अपना मेहमान बना लेता है। और एक फरिश्ता उसके कान के पास ही कहता है, ए बंदे खुदा, अगर तुझे मालूम हो इस वक्त अल्लाह तुझसे कितना करीब है तो क़यामत तक सर ना उठा। बहुत ही खूबसूरत बात है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे जब हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो आप अभी ख़वातीन से डिस्कशन हो रहा हो तो वो नमाज़ पढ़े थे लेकिन दिमाग में जो है ना वो चीज़ें चल रही थी, परेशानियां चल रही थी। चूल्हे पे जो हांडी चढ़ी थी वो उनके दिमाग में थी कि वो 5 मिनट में मैं नमाज़ पढ़ लूँ, वो जल ना जाए। तो फिर वो नमाज तो नमाज ना हुई ना, अगर आपके दिमाग में हांडी रखी है, परेशानी रखी है या कोई इस किस्म की बातें चल रही हैं, तो आप अल्लाह से कैसे हम कलाम हो सकते हैं फिर। अच्छा, दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है और दीन को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ज़रूरत है। आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नमाज में शैतान कभी इधर उधर बहका देता है। तो किसी एक आलिम दीन से किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सपोज़ करो अगर तुम्हारे पास सोना भी हो और कचरा कूड़ा भी हो तो चोर किस पर जाएगा? तो उसने कहा कि वो सोने पर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जब तुम अल्लाह से डायरेक्ट डीलिंग करते हो, अल्लाह से हम कलाम होते हो, तो शैतान तुम्हारे ऊपर हमला आवर हुआ करता है और वो नहीं चाहता कि तुम्हारी अल्लाह से डायरेक्ट डीलिंग हो सके, लिहाजा वो तुम्हारे जहन को भटकाने की कोशिश करता है। हम कहते हैं ना कि कभी हम नमाज़ पढ़ने खड़े हुए हमको चाबी अपनी रखी हुई याद आ गई जो बहुत दिनों से पूरी हुई थी। तो यकीनन ये वो मसाइल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक मरतबा फिर तशरीफ़ लाने के लिए। मुफ्ती साहब आप भी और सरवत आपा आप भी, दोनों आप बहुत ही इन्फॉर्मेशन देते हैं बहुत सादा अल्फाज में। वही मैंने अभी ऑडियंस से कहा कि ये जो सेगमेंट है मेरे दिल के करीब भी होता है और ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव, मेरी अपनी नॉलेज भी बहुत इंक्रीज़ हो रही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर तशरीफ़ लाने के लिए। सो ये जो रौनक है पहले रोज़े से लगी हुई है और ये 29 या 30 जो भी रोज़े होते हैं तो अल्लाह ताला को ही बेहतर पता है। पूरे ये रोज़ों तक रौनक बरकरार रहेगी। दोपहर 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इस रौनक में मैं भी हूँ और मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शेफ़्स भी हैं। मैंने कहा था आपको क्रिकेट भी है, क्रिकेट में कारकर्दगी जो भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आपके लिए क्रिकेट की भी। और शेफ़्स भी बड़े मज़े मज़े के खाने बनाती हैं। तो फिर 8 बज चुके हैं, मेरा और आपका साथ इस वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन कल मैं फिर हाज़िर होंगी आपसे। दोपहर 1 बजे मुलाकात होगी और कल का जो दोपहर का सेगमेंट होगा उसमें शेफ़्स होंगे, उसमें मेरे साथ बहुत सारे और भी मेहमान होंगे, खूब ढेर सारी बातें होंगी, हार्ट टू हार्ट टॉक होगी। किचन में भी हम लेके जाएंगे आपको और खूब मज़ेदार रौनक एक मरतबा फिर लगाएंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे कल। अपना रखना है बहुत ढेर सारा ख्याल। और नमाज का जो टॉपिक था वो इसीलिए था कि
अल्लाह से लौ लगाइए, अपनी परेशानियाँ अल्लाह से बयान कीजिए, अपना इश्क अल्लाह से जोड़िए, दुनिया आपकी वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।